Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, College of Pharmacy, University of Sargodha, working as assistant professor. Now lecture part 3, lecture from anatomy and histology, that is homeostatic imbalance and cartilages. If you have any question or any problem regarding previous lecture, please tell me in comment section or write in comment section. Now let us start this portion of anatomy and histology, the basic lecture. Now we go towards the bone injury and repair. What is this? Bone injury में सबसे ज़्यादा देखा गया है फ्रैक्चर्स में. फ्रैक्चर किसे कहते हैं? What is fracture? A bone fracture is a medical condition where the continuity of the bone is broken. एक बोन की कंटिन्यूटी होती है, जा रही होती तरतीब से, उसकी अगर टूट जाए दरमियान में, ब्रेक हो जाए कहीं से भी, उसको फ्रैक्चर कहते हैं. A significant percentage of bone fractures occur because of high force impact या स्ट्रेस की वजह से होते हैं. बहुत सारे जो है एक्सीडेंट कोलिजन्स भी होते हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनकी वजह से हड्डियां टूट जाती हैं स्ट्रेस की वजह से. However, a fracture may also be the result of some medical conditions which weaken the bones, जो वीक कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं हड्डियों को. फॉर एग्जांपल ओस्टियोपोरोसिस, ये एक बीमारी है जो कि ओस्टियोपोरोसिस के बारे में आगे भी हम बात करेंगे. ये फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं. इसमें बोन जो हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, उनमें पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं. पोरोसिस का मतलब पोर फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, पोरस बन जाती हैं और वो ब्रिटल हो जाती हैं और टूट जाती हैं. फौरी तौर पे टूटने का ख़तरा होता है. तो सम कैंसर्स भी ऐसी हैं, कैंसर्स हैं जो इसको तोड़ सकते हैं, फ्रैक्चर कर सकते हैं, जल्दी टूट सकती हैं हड्डियाँ. या ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऐसी बीमारी जो नॉन एज ब्रिटल बोन डिजीजेज होती हैं, यानी ओस्टियोजेनेसिस का प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ एरर रह जाता है तो बोन सही नहीं बनती. जैसे कि आप पोलियो की वजह से बोन्स की टेढ़ी हो जाती हैं, नहीं बनती, कुछ ऐसी ड्रग्स देने से होता है प्रॉब्लम, तो उसे हम फ्रैक्चर यहाँ पे कह रहे हैं. उसको मुख्तलिफ टाइप्स हैं. अ फ्रैक्चर काज्ड बाय ए मेडिकल कंडीशन इज नोन एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. किसी भी मेडिकल कंडीशन से अगर हो उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहेंगे. इसके बाद टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स की कितनी टाइप्स हैं? क्लोज्ड सिंपल फ्रैक्चर होता है, ब्रेक दैट डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन. ये क्लोज्ड होता है, पेनिट्रेट द स्किन के अंदर पेनिट्रेशन नहीं होती, क्लोज्ड है. ओपन है, कंपाउंड इसे कहते हैं. फ्रैक्चर ब्रोकन बोन पेनिट्रेट्स थ्रू द स्किन, ये पेनिट्रेट कर सकता है स्किन के थ्रू भी नज़र आता है, क्लियर होता है. क्लोज्ड और ओपन. इसमें देखें डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रैक्चर्स हैं दिखाए गए हैं. ट्रांसवर्स, इस तरह ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं जैसे किसी चीज़ को, ये टूटा है, ये स्ट्रेस की वजह से यहाँ ब्रेकेज हुई है, स्ट्रेस. और ये ओब्लीक या डिस्पैच्ड, ये ओब्लीक फॉर्म में, ये ओब्लीक है, ये ट्रांसफर थी आपके सामने. और ये ग्रीन स्टिक है कि इसको टेढ़ा हो गया है लेकिन अभी टूटा नहीं है प्रॉपरली, ये जैसे बच्चों में होता है ख़ास तौर पे ग्रीन स्टिक. इसके बाद कम्यून्यूटेड में ज़्यादा इसके ब्रेकेज पीसेस बन गए हैं, टूट गए हैं, ज़्यादा पीसेस बन गए. कम्यून्यूटेड फॉर्म में होता है, जब हम किसी चीज़ को कूटते हैं या तोड़ते हैं उसको कम्यून्यूटेड कहते हैं. तो इस फॉर्म की जो है टाइप्स बोन फ्रैक्चर में है. फिर स्टेजेस इन द हीलिंग ऑफ ए बोन फ्रैक्चर. बोन फ्रैक्चर की हीलिंग में कैसा रोल होता है, कौन से सेल्स होते हैं, कौन से ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स कैसे काम करेंगे. सबसे पहले हीमाटोमा फॉर्मेशन बनेगा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट जो है वो जमा होगा, हीमाटोमा बनेगा और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी है. और भी इसमें ब्लड सप्लाई के अंदर बहुत सारी प्लेटलेट्स भी होते हैं, बहुत सारे सेल्स और होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं. और इसके अलावा इंटरनल कैलस फाइब्रस टिश्यू एंड कार्टिलेजेस टिश्यू जो है वो बनना स्टार्ट होगा. फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन सबसे पहले होगी. फाइब्रो कार्टिलेजिनियस यानी कार्टिलेज की शक्ल बनेगी, फिर बोन बनेगी, कन्वर्ट होगी, और एक फाइबर यानी फाइब्रस बन रही है
और उसमें कार्टिलेजिनियस भी बोन बनेगी, पहले स्टेप है, जैसे आपने प्रीवियस देखा है बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस, वो यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन बनेगी, स्पंजी बोन है, न्यू ब्लड वेसल इसमें डेवलप होंगी, या एक्सटर्नल कैलस है, ये सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद क्या होगा, बोनी कैलस फॉर्मेशन, एक कैलस फॉर्मेशन होगी कि उसको रिपेयर में जो हेल्प करेंगी। इसके फ़ौरन बाद जो है बोनी कैलस ऑफ द स्पंजी बोन है, और यहाँ पे जो बोन रीमॉडलिंग हुई आखिर में जो दोबारा रिपीट हुआ, तो ये वाले इससे रिजॉर्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और एक जो नॉर्मल बोन है वो एक शक्ल में आ जाती है, बोन रीमॉडलिंग की शक्ल में आ जाती है। तो ये रीमॉडलिंग में भी इसको आप से देख सकते हैं, या अगर किसी फ्रैक्चर में ये स्टेजेस आती हैं तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है, जो मैकेनिज्म है कैसे बोन फॉर्मेशन दोबारा फ्रैक्चर को रिपेयर करते हैं, ये रिपेयर का प्रोसेस है। फिर एक और डिजीज़ है जिसे हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी कॉमन डिजीज़, और ये ओल्ड एज की डिजीज़ है, या तकरीबन 50 साल मीनोपॉज के बाद ये ओस्टियोपोरोसिस की प्रोसेस जो है फीमेल में सबसे ज़्यादा होती हैं। is a bone disease that occurs when the body loses too much bone। उसमें टू मच बोन जो है लूज करना शुरू कर देते हैं, यानी उसमें खाली स्पेसेस बनना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। मेक्स टू लिटल बोन और बोथ, या तो बोन बनना कम होगी क्योंकि एक रिमॉडलिंग का प्रोसेस है, लाइफ टाइम मैंने आपको बताया था, वो आगे बनना शुरू नहीं होगा, तो एक दफ़ा टूटेंगी तो बनेगी नहीं, तो उससे मुराद है कि ये पोरस रह जाएगा पोर्शन। तो एज ए रिजल्ट बोन्स बिकम वीक, बोन्स वीक बन जाती हैं एंड हो जाती हैं, एंड मे ब्रेक फ्रॉम ए फॉल और इन सीरियस केसेस, या गिरता है बंदा फौरी टूट जाएंगी, हल्की सी वो बनी होती हैं फौरी टूट जाएंगी। फ्रॉम स्नीजिंग और माइनर बम्प्स से, झटके से, किसी भी जो है ना डर से, खौफ से, स्ट्रेस से ये टूट सकती हैं, किसी वक्त भी टूट सकती हैं। तो इस प्रोसेस को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसकी पूरी ड्रग्स जो अवेलेबल हैं, ड्रग्स इनके खिलाफ दी जाती हैं। ओस्टियोपोरोसिस यानी मीनोपास के बाद ये फीमेल में ज़्यादा फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी बोन की शक्ल आपने देखी, ये जो पोरस का बोन थी यानी स्पंजी बोन थी, इसके बाद ये स्पंज जो है ना वो ओपनिंग ज़्यादा हो गई, यहाँ पे टूट गए कहीं ना कहीं, ये ओस्टियोपोरोसिस की डिज़ीज़ है। दिस इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ इन ओल्ड एज। इसके बाद कार्टिलेजेस की देखते हैं, कार्टिलेजेस क्या होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो कार्टिलेजेस का भी एक पूरा सवाल है, क्वेश्चन है पूरा। तो कार्टिलेज जो है, हमने बोन्स के पहले सारी डिस्कशन की, उनके फ्रैक्चर्स उनके बारे में, लेकिन यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है वो कार्टिलेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। लैटिन वर्ड सिनोनाइम है कोंड्रोस, कोंड्रोस भी कहते हैं, एंडोकोंड्रियल, कोंड्रल जो है वो कार्टिलेजेस को कहा जाता है। इज ए स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कि ये फ्लेक्सिबल भी होता है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। जैसे ईयर को देखें, कान के जो पिन्ना होता है वो हम मूव करते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, ये सेमी रिजिड भी हो सकते हैं। कुछ रिजिड होते हैं यानी सख्त होते हैं, कुछ बोन्स के अंदर सख्त भी पाए गए हैं। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, साफ ज़रा हमने पहले भी टाइप बताई है कि बोन्स और कार्टिलेजेस जो हैं कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये इतनी कैपेसिटी होती है कि ये कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस को बचा सकते हैं, या उनकी हिफाजत कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं बॉडी को। इट एक्ट एज शॉक ऑब्जॉर्बर, शॉक को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कुछ मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी कार्टिलेजेस हैं, कुछ और कार्टिलेजेस हैं जो हमारी मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बारे में आगे एग्जांपल्स आएंगे, आपको मैं बताऊंगा। इट आल्सो कवर्स द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द बोन्स, जो आर्टिकुलेटेड सर्फेसेस थी उसके अंदर भी ये पाई गई थी। आपको याद होगा एपिफिजियल जो स्टेज थी, जो बोन की जहाँ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस थी, वहाँ पे भी ये बोन्स के साथ पाई जाती हैं। इनकी एक एक लेयर होती है दोनों साइड्स पे एपिफाइसिस के ऊपर, एंड सर्व्स टू फैसिलिटेट मूवमेंट्स एट जॉइंट्स, और ये अहम रोल अदा करती हैं मूवमेंट में, जॉइंट के दौरान, जॉइंट में जो मूवमेंट होती है जॉइंट के दरमियान जो बोन्स की, वो हेल्प करती है, मसल्स को हेल्प करती हैं, जॉइंट्स को हेल्प करती हैं और बोन्स को हेल्प करेंगी। ये जो है इनका रोल है, और इसकी फटीग कम से कम होगी, और उसमें सिनोवियल फ्लूइड होगा वो वहाँ पे काम करेगा। जब हम
जॉइंट्स और मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर आपको बोन्स और कार्टिलेजेस, मसल्स, तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ये चैप्टर। और एक जो है लाइक द बोन्स, कार्टिलेजेस आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल्स जिसे कोंड्रोसाइट्स कहते हैं, कोंड्रोब्लास्ट्स कहते हैं, कोंड्रोसाइट्स कहते हैं, और इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर लेमिला, लेक्यूना और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी पाई जाती हैं। हाउएवर बीइंग नॉन कैल्सिफाइड, इसमें सिर्फ मिनरलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट आप करें, इसमें नॉन कैल्सिफाइड है, कार्टिलेजेस आर नॉन कैल्सिफाइड, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज सॉफ्टर देन दैट ऑफ द बोन, इसमें कार्टिलेज मैट्रिक्स भी इतना सख्त नहीं होता जो कि बोन का होता है, वो सॉफ्टर होता है देन द बोन, देयरफॉर दे हैव ए क्वालिटी ऑफ स्प्रिंजीनेस, स्प्रिंगीनेस जो होता है स्प्रिंग की तरह, यानी मूव कर सकते हैं, एक दफ़ा स्प्रिंग को खींचे दोबारा असली हालत में आ जाता है, जैसे कान की हम करते हैं स्प्रिंजीनेस, तो इसको स्प्रिंग की तरह यानी काम करता है, क्वालिटी होती है इसकी, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बोन, जो बोन में नहीं होती, वो ग्रीन स्टिक वाली बोन की तरह जैसे मूव करें दोबारा असली हालत में आ जाए, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। कार्टिलेज इज ए वेस्कुलर, ये भी एक अहम पॉइंट है कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती कार्टिलेजेस को, तो फिर कैसे होगी ब्लड सप्लाई, ये डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, डिफ्यूजन के ज़रिए उसको ब्लड सप्लाई की जाती है, या डिफ्यूजन या डिफ्यूज़ करते हैं, या डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है। कार्टिलेज इज़ ए वेस्कुलर, जिसमें ब्लड वेसल नहीं होती, यानी मीन्स इट डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरी भी नहीं होती ना वेन होती है, तो फिर कैसे ब्लड लेती हैं ये, एंड देयरफॉर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स टू रीच द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं, जो वहाँ पे मसल्स होते हैं जो बोन को दे रही होती हैं, वो इन कार्टिलेजेस के साथ भी शेयर करती हैं, तो जब हम मसल्स और जॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में बताएंगे कि कार्टिलेजेस को ब्लड सप्लाई कैसे होगी, जो जॉइंट्स के आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं वो कैसे लेंगे, इसी तरह और कार्टिलेजेस का भी बात करेंगे। सिमिलरली द वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी विनस ड्रेनेज भी वापस लेके जाती है, ये ऑक्सीजन जो है ये कौन सा डिफ्यूजन का प्रोसेस था, इसी तरह यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, जो अगर ब्लड की मूवमेंट हो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो इसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेन्स जो हैं वो वापस लेके जाएंगी, जब हम मूव करते हैं, जॉइंट मूव करता है, मसल मूव करते हैं, तो उसको प्रेस करते हैं वेन्स को या आर्टरीज को, वो उसको स्टिमुलेट करती है कि वो वेन्स जो हैं वहाँ से ब्लड लेके वापस हार्ट की तरफ आ जाए, मैकेनिकली उसको ये भी सपोर्ट करते हैं रिवर्सिंग में। इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस की बात करते हैं वेरी शॉर्ट, यहाँ पे ऑल कार्टिलेजेस कंटेन सेल्स, जिन्हें कोंड्रोसाइट्स कहते हैं, कोंड्रोब्लास्ट कहते हैं, तमाम जो तीनों जो टाइप्स हैं उनमें ये पाई जाती हैं, कोंड्रोसाइट्स कहते हैं या कोंड्रोब्लास्ट कहते हैं। और इन लेक्यूना जमा है, प्लूरल फॉर्म है, ई अगर लगा रहे हैं, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइलन कार्टिलेज की, सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं ये, मोस्ट अबेंडेंट टाइप, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टाइप है हाइलन कार्टिलेज। प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट मुहैया करती है, फ्लेक्सिबिलिटी करती है, एंड रिजिलियंस पावर इसके पास होती है कि आप जितनी भी फ्लेक्सिबल प्रेशर दें, स्ट्रेस दें, उसको सेव करती है। कोलेजन फाइबर्स ओनली इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली चीज़ है कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स जितने भी खींचते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, तो लिहाजा इसमें नुकसान कम होता है। ये हाइलन कार्टिलेज की टाइप है। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल हैं, आर्टिकुलर, जो आर्टिकुलर से मुराद है जहाँ जॉइंट बनाने होते हैं, बोन्स आपस में, दो बोन्स आपस में मिलती हैं, जॉइंट बनता है, एक या दो बोन्स मिलती हैं, जॉइंट बनता है, या एक कार्टिलेज या बोन्स या कार्टिलेज मिलते हैं, जॉइंट बनाते हैं, उसे आर्टिकुलर एरिया कहा जाता है, आर्टिकुलर प्रोसेस कहा जाता है, उनमें ये पाई जाती हैं, हाइलन कार्टिलेज पाई जाती है, हाइलन कार्टिलेज आर्टिकुलर एरिया में। फिर है कोस्टल, जो हमारी रिब्स हैं उसे कोस्टल एरिया कहते हैं, रिब्स में भी ये पाई जाती हैं। पिछली एक शुरू में हमने फिगर देखी थी एक लेक्चर में, उसमें आप गौर करें तो ये कोस्टल, आर्टिकुलर, ट्रेकियल, शुरू में जो एक पिक्चर है पहले पार्ट में, उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी।
ट्रेकियल जो है, ट्रेकिया के अंदर जो सी टाइप कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, जो हम सांस लेने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, उनके अंदर भी ये कुछ पाए जाते हैं जो आखिर में एल्वुलाई में नहीं होते, उससे पहले ख़त्म हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक जो है कार्टिलेजेस ख़त्म हो जाते हैं, ये इसकी टाइप की पाए जाते हैं। फिर नेज़ल कार्टिलेज भी हाइलैंड कार्टिलेज टाइप है, इसलिए सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये टाइप है। सेकेंड टाइप हम बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होते हैं? इसमें सिमिलर टू हाइलैंड कार्टिलेज, ये भी सिमिलर होता है हाइलैंड कार्टिलेज की तरह, बट कंटेन इलास्टिक फाइबर्स इसमें ज़्यादा होते हैं। कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें इलास्टीन फाइबर उसे कहते हैं। इलास्टीन एक कंपाउंड है जो उसके अंदर पाया जाता है, उसके फाइबर ये होते हैं बेसिकली। इसकी एग्जांपल कौन सी है? एक्सटर्नल ईयर, जो कान की एग्जांपल है, पिन्ना भी कहते हैं। एपिग्लोटस, जो हम साउंड के लिए एपिग्लोटस, ग्लोटस और एपिग्लोटस की ये होती हैं, उस पोर्शन में ये पाई जाती हैं, हमारी स्वेलोइंग में हेल्प करती हैं या उसमें। और ऑडिटरी ट्यूब जो है, कान की जो ट्यूब है, इसमें ये इलास्टिक कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। ये 3 टाइप्स हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी गो थर्ड टाइप, फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। लेस अबंडेंट होते हैं, इतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं होती ये क्वांटिटी इनकी। और मिनिस्काई ऑफ द नी जॉइंट में ये मिनिस्काई, ये पटीला के साथ ये पाए जाते हैं। और वर्टिब्रल डिस्क में कुछ पाई जाती हैं फाइब्रो कार्टिलेजिनियस, जो फाइब्रो कार्टिलेज हैं। तो ये 2 मिनिस्काई ऑफ द जो नी है जॉइंट और वर्टिब्रल डिस्क्स में ये पाई जाती हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वर्टिब्रल बॉडी में ये जो है वर्टिब्रल बॉडी है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये दरमियान में जो कार्टिलेज है इसको नरम करती है। जैसे हम नेक के साथ बॉडी को पूरी मूव करवाते हैं तो ये मूव करते हैं, वर्टिब्री भी मूव करती है, तो ये डिस्क्स की वजह से मूव करती हैं। फिर लेटरल व्यू इसका दिखाया गया है कार्टिलेज का, ये वर्टिब्री का एक वर्टिब्री दिखाई गई है। और इसके बाद हमारे पास ये ऊपर भी देखें आर्टिकुलर कार्टिलेज है, नीचे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जॉइंट के दरमियान मिला रहे हैं। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी ऐसा कार्टिलेज जो आर्टिकुलर में जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करे, एक दूसरे के जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करे, इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और तीसरी टाइप पिन्ना कान, तो आप देख चुके हैं और पता है कानों में जो पाई जाने वाली कार्टिलेज है वो इलास्टिक होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन relating to this part or third part, you can write in the comment section or ask. Thank you very much. Allah Hafiz.